नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। साइंस के इम्पोर्टेंट पर्सन यानी जो भी प्रीवियस ईयर आरपीएससी के द्वारा जितने भी इम्पोर्टेंट पर्सन पूछे गए हैं साइंस के, उन सभी को देखने वाले हैं दोस्तों आंसर के साथ। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है, यानी जिसमें कार्बन तत्व नहीं है। तो हाइड्रोजन साइनाइड में होता है, मैथेन में होता है, फोस्जीन में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल है। जैव विविधता तप्त स्थल बताना है भाई। तो ये हो जाएगा भाई पश्चिमी घाट। बिल्कुल मेरे भाई पश्चिमी घाट हो जाएगा। भारत में स्थित है ये पूरी तरह पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, पुनर्योज डीएनए तकनीक के चरण नीचे दिए गए हैं। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे पहले ए, यानी कि आनुवंशिक पदार्थ की पहचान और उसका पृथक्करण। फिर आ जाएगा मेरे भाई बी, डीएनए का विखंडन, यानी कि आनुवंशिक पदार्थ की पहचान कर लेंगे और उसको अलग कर लेंगे, फिर उसके बाद में डीएनए का विखंडन करेंगे। फिर उसके बाद में आ जाएगा भाई एफ यानी इच्छित डीएनए खंडों का पृथक्करण, और जो सेलेक्टिव डीएनए खंड है उनका पृथक्करण करेंगे। फिर आ जाएगा जी, रुचि वाले जीन का परिवर्तन करेंगे। फिर आ जाएगा ई, डीएनए खंड को वाहक से जोड़ेंगे। फिर आ जाएगा एच, पुनर्योज डीएनए का कोशिक जीव में स्थानांतरण करेंगे। फिर आ जाएगा सी, बाह्य जीन उत्पाद की प्राप्ति होगी। फिर आ जाएगा डी, प्रवाहिक प्रक्रिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो ये लाइगेसेज यानी आणविक सीवनकार। बिल्कुल मेरे भाई लाइगेसेज है वो आणविक सीवनकार होती है। अगला प्रश्न है, एस्पिरिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये दर्द में राहत प्रभावी होता है। बिल्कुल होता है मेरे भाई। ये खून में थक्के नहीं जमने देता। सही बात है। ये न्यूरोलॉजिकली है, यानी कि यह तंत्रिकीय रूप से सक्रिय दवा है। बिल्कुल है मेरे भाई। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, एस्पिरिन मादक दर्दनाशक दवाओं के अंतर्गत आता है। ये बात गलत है मेरे भाई। अगला प्रश्न है, इसरो के द्वारा निर्मित कुछ उपग्रह की सूची प्रक्षेपण की दिनांक के साथ दी गई है। इन उपग्रहों को दी जाने वाली कक्षा तक पहुंचने में विफल रहे। बी और सी है जो कक्षा तक पहुंचने में विफल रहे। बाकी GSAT-2 8 मई 2003 को और GSAT-12 15 जुलाई 2011 को। अगला प्रश्न है, C-130J सुपर हरक्यूलिस भारतीय वायुसेना द्वारा प्रयोग में लिया गया विश्व का अत्याधुनिक उन्नत एयरलिफ्टर है। ये वायुयान बनाए जाते हैं संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। अगला प्रश्न है, यदि व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है तो उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है। इसके लिए निम्न में से कौन सा खून दिया जाना चाहिए। ओ तो मतलब सबको ही लग जाता है, और RS नेगेटिव होना चाहिए भाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है। हेपेटाइटिस बी है वो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है। बाकी जो पीलिया है वो पानी के प्रदूषण की वजह से होता है। हैजा पानी में प्रदूषण की वजह से होता है, हैजा। और जो है टाइफाइड है ये भी पानी में प्रदूषण की वजह से होता है। अगला प्रश्न है, सुनहरी गोल्डन है एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में अमेजन वर्षावन ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी बदलती है भाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है। पारिस्थितिक जीवीय संगठक वायु नहीं है। बाकी वनस्पति, जानवर और जीवाणु जीवीय संगठक है। यूनिकोड इनकोड परियोजना एक वर्ण अथवा अंक का कितने के समूह में प्रतिनिधित्व करती है। यूनिकोड इनकोड परियोजना एक वर्ण अथवा अंक का कितने समूह में प्रतिनिधित्व करती है। तो 16 बिट में। रेटिना अपवृद्धि है अग्र मस्तिष्क पश्चिकी एंजाइम तथा उसके कार्यों के सही जोड़े को इकोलाई वेक्टर डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए। बिल्कुल मेरे भाई। अगला प्रश्न है, मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत है साइट्रिक अम्ल। कीवी है उडम असक्षम पक्षी जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। जलाशयों में यूट्रोफिकेशन होता है नाइट्रोजीनस पोषक तत्वों एवं ऑर्थोफॉस्फेट के आधिक्य के कारण। अगला प्रश्न है, निम्न में से फसल के समूह में कौन सा समूह ऐसा है जो कोई फसल जैव ईंधन के रूप में प्रयुक्त नहीं की जाती। जैव ईंधन के रूप में तो इसमें आ जाएगा भाई मसूर, चुकंदर और गेहूँ।
बाकी जेट्रोफा का जैव ईंधन गन्ना का होता है और मक्का सोयाबीन का भी होता है भाई। मरुस्थल में फ्री एटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें लंबी मूसलाधार जड़ होती है। फ्री एटोफाइट्स होते हैं जिनकी जड़ें होती हैं और लंबी और मूसलाधार होती है। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaCO3 हो जाएगा। फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है सौर ऊर्जा से। नवीनतम एंड्रॉयड चल दूरभाष प्रशासन पद्धति 6.0 का नाम है मार्शमैलो। उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जुड़ने वाला भारत का प्रथम जिला केरल का इडुक्की जिला। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने ल्यूकोस्किन नामक एक औषधि विकसित की है। इसका इस्तेमाल ल्यूकोडर्मा के लिए किया जाता है, ल्यूकोडर्मा के लिए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई।